से आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। विचार में शुभाशुभ का निर्णय नहीं करना है, वह निर्णय राग या विराग लाता है। किसी को रोक रखने और किसी को परित्याग करने का भाव उससे पैदा होता है। वह भाव ही विचार बंधन है, वह भाव ही चित्त का जीवन और प्राण है। उस भाव के आधार पर ही विचार की श्रृंखला चलती जाती है। विचार बराबर आते रहते हैं, स्मृतियाँ लगातार उठती रहती है। क्या यह समस्या है? फिर वे पसंद या नापसंद होती है, यह समस्या है या समस्या कुछ और ही है? आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं कही है जिसके हम अधीन होते हैं राग द्वेष पूर्वक। उन्होंने सीधे राग द्वेष की बात कही है। हम दो जगह पसंद नापसंद करते हैं, एक बाहर किसी व्यक्ति आदि को, दूसरा हमें उसका जो अनुभव होता है उसे। ये दोनों एक होने चाहिए। मगर ध्यान बाहर वस्तु व्यक्ति पर ही होता है, उसके अच्छे बुरे अनुभव पर नहीं रहता ध्यान। वहाँ तो हम पूरे वश में होते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। वह हमारा भाव रूप है। बाहर या भीतर या तो हम सद्भाव रखते हैं या असद्भाव। अगर कोई हमारी फिक्र करता हो तो सद्भाव उत्पन्न होता है। कोई बेफिक्र बेपरवाह हो या हमारी उपेक्षा करता हो तो असद्भाव उत्पन्न होता है। राग द्वेष क्या है? यही तो है। और हमें राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहा जा रहा है। हमें इसकी गहराई में जाना होगा। एक है बाहर वस्तु व्यक्ति जिससे राग द्वेष होता है, दूसरा है राग द्वेष, तीसरा है राग द्वेष से राग द्वेष। बाहर कोई अच्छा बुरा लगता है, ध्यान दे तो बाहरी से ध्यान हटकर अपने अच्छा बुरा लगने पर आएगा। इससे भी गहरा है अच्छा लगना अच्छा लगता है, बुरा लगना बुरा लगता है। इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाता है। समस्या वस्तुतः अच्छा बुरा लगना नहीं है, समस्या है अच्छा बुरा लगना। अच्छा बुरा लगना, अच्छा बुरा लगना, जो अच्छा बुरा लगता है वो है समस्या। तब यह हमारा खुद का भाव रूप होता है। अच्छा लगने को हम अच्छा मानते हैं, बुरा लगने को बुरा मानते हैं। यह मानना कोरी मान्यता नहीं है, यह हमारा भाव रूप है। भाव जगत में अच्छा बुरा मानकर हम सुखी या दुखी होते हैं। अच्छा बुरा लगने को दृष्टा भाव से देखा जा सकता है, लेकिन हम अच्छा बुरा मानते हैं अपने भाव रूप से। उसे दृष्टा भाव से देखना आसान नहीं है। हम स्वयं पासबद्ध है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन साधना यही है। क्या हम अच्छा बुरा लगने को बिना अच्छा बुरा माने देख सकते हैं, समझ सकते हैं? अच्छा लग रहा है लेकिन उसे अच्छा मानने का कोई भाव नहीं है।
यहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। हमें अच्छा बुरा लगता है, हम अच्छा बुरा मानते हैं, उसकी बात हो रही है। इसी तरह बुरा लग रहा है मगर उसे बुरा मानने का भाव नहीं है। कहने का मतलब है, एक है राग द्वेष जो प्रकृति की वृत्तियाँ है, वे नैसर्गिक है, अपने आप में न अच्छी है न बुरी, वे पशु पक्षी में भी होती है। एक आदमी बीमार हॉस्पिटल में पड़ा, कोई उसे देखने नहीं आता सिवाय एक कबूतर के जिसे वह रोज़ दाना देता था। कुछ लोग पशुओं को खाना देते हैं, वे भाव प्रकट करने लगते हैं, लेकिन वे उनके राग द्वेष को नहीं समझ सकते। मनुष्य समझ सकता है। वह उनके वश में नहीं है, उसकी चेतना स्वतंत्र है, स्वस्थ है, अन्यथा अस्वस्थ है। अन्यथा अस्वस्थ है। गीता का एक श्लोक मैं प्रायः लिखता हूँ, बोलता हूँ, हे अर्जुन, इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। संक्षेप में कहे तो अच्छा बुरा लगना समस्या है, और आगे जाए तो अच्छा बुरा लगने को अच्छा बुरा मानना समस्या है। अर्थात आदमी राग द्वेष से राग द्वेष कर रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि वह राग द्वेष को केवल नैसर्गिक वृत्तियों तक ही सीमित रखे और उन्हें दृष्टा भाव से देखता रहे, जानता रहे? क्यों अच्छा लगने को अच्छा माना जाए, बुरा लगने को बुरा माना जाए? अच्छा लगना अच्छा लग रहा है, बुरा लगना बुरा लग रहा है। जैसा लग रहा है उसे वहीं तक सीमित रखा जाए तो कहाँ है बंधन? बंधन तभी है जब हम ही अच्छा लगने को अच्छा मानते हैं, बुरा लगने को बुरा मानते हैं। कहने का मतलब है, हम चाहते हैं कि हमें कभी अच्छा बुरा लगे नहीं, परंतु क्या यह संभव है? किसी ने राग द्वेष वृत्ति को निरुद्ध कर दिया हो तो अलग बात है, फिर अच्छा बुरा लगता ही नहीं, वह स्वतंत्र है। सामान्य व्यक्ति में ऐसी योग सामर्थ्य नहीं होती तो वह समझ का रास्ता अपना सकता है। जब उसे अच्छा लगता है तो वह अच्छा लगने को अच्छा न माने, उसमें फंसाए नहीं खुद को। इसी तरह बुरा लगने को बुरा नहीं माने, बल्कि जाने कि ये राग द्वेष की वृत्तियाँ है, ये ऐसे ही अनुभव होती है, इन्हें लेकर कोई भाव सद्भाव असद्भाव बनाने की ज़रूरत नहीं। हम जो भाव बनाते हैं वही है हमारा असली बंधन। स्मृति रूप विचार के प्रति कोई भी भाव हमें स्मृति रूप विचार से बांध देता है। श्रुति रूप विचार के प्रति कोई भी भाव हमें विचार से बांध देता है। उसके तटस्थ साक्षी का अर्थ है विचार को निर्भाव के बिंदु से देखना। यहाँ निर्भाव की बात हो रही है, निर्विचार की नहीं। अच्छा बुरा रखते हुए निर्विचार होने की कोशिश करते हैं, इससे सफलता नहीं मिल सकती। चुनाव कोरा बौद्धिक हो तब तो ठीक है, जब वह भाव के तल पर, चित्त के हृदय के तल पर होता है, उससे छूटना मुश्किल होता है। इसलिए विचारों का साक्षी भाव से देखने में सफलता नहीं मिलती, इसलिए छूटने की कोशिश करनी नहीं चाहिए।
स्वयं प्रस्तुत रहकर की गई समझने की कोशिश ही काम आती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है पलायन। इसी की तह में अहंकार होता है। पलायन करने से, बचने से अहंकार बना रहता है। प्रस्तुत रहने से आत्मा प्रकट होता है, अहंकार तिरोहित हो जाता है। जो बचने की कोशिश करे वह अहंकार, जो प्रस्तुत रहे वह आत्मा स्वयं सेल्फ। सद्भाव असद्भाव अहंकार की समस्या है। जब हम बिना सद्भाव असद्भाव के उस भाव को देख सके, प्रस्तुत रहकर उसे अच्छा बुरा न माने, तटस्थ रहकर, तो चेतना स्वतंत्र हो जाती है। आवश्यकता अनुसार कोई राग द्वेष न करे, यह संभव है, लेकिन राग द्वेष से राग द्वेष न करे, अच्छा बुरा लगने को अच्छा बुरा न मानकर उसे उसके नैसर्गिक रूप में देखे, इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अच्छा बुरा लगना और बात है, हमारा सद्भाव असद्भाव रखना और बात है। वही चेतना पराया असली बंधन है। जो उससे मुक्त होता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और जीवन कैसे जिया जाए यह उसी से सीखने को मिलता है। क्या स्थित प्रज्ञ महापुरुष सद्भाव रहित होता है? इसके लिए विपरीत यह कहा जाता है कि उसका सद्भाव सबके प्रति होता है, किसी एक के प्रति नहीं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, शूरदेव सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। यह जो कहा है कि कोई हो जो हमारी फिक्र करने वाला हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं वह मैं हूँ। सूर्यदेव सर्वभूतानां, यह श्रीमद् भगवत गीता रूपी मार्गदर्शन उसी का प्रमाण है। हम ही बेखबर रहे तो और बात है।